अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फ्लुएंसी का मतलब या फास्ट इंग्लिश बोलने का मतलब होता है गलत इंग्लिश बोलना, ठीक है। और फिर वो ये और या फिर उनको ऐसा लगता है कि जब हम कहते हैं ना कि इंग्लिश बोलते हुए आपने मिस्टेक्स की फिक्र नहीं करी तो गलत गलत इंग्लिश बोलेंगे, फिर सामने या कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को क्या समझ में आएगा। इस लॉजिक को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब भी हम ये कहते हैं ना कि आपने फास्ट इंग्लिश बोलना और छोटी मोटी मिस्टेक्स की फिक्र आपने नहीं करी, उसका मकसद ये होता है कि कुछ ऐसी ग्रामर्स की भी मिस्टेक होती है ना जो अगर थोड़ी बहुत हो भी जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है ना, ही डज नॉट नो, यानी ही डजंट नो, वो ये नहीं जानता। अब आपने ही के साथ डज जो आता है, डज की जगह आपने डू नॉट भी लगा दिया कि ही डोंट नो, तब भी है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक, लेकिन इससे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाले को जो है ना इसका मकसद जो है या इसका जो मतलब था वो समझ में आ गया, उसको आपकी इंटेंशन समझ में आ गई कि आप जो है ना असल में बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद ये था कि जो छोटी मोटी ग्रामर की मिस्टेक्स होती है ना, जिसकी वजह से ये जो टीचर खामखा में बच्चे को फंसा के रखते हैं, बच्चे को जो है सता के रखते हैं, वो ना हो। बाकी ये रहा कि जो आप अगर ऐसा समझते हैं या अगर आप यूं उसको लेते हो कि अगर ग्रामर की मिस्टेक का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब जो मुंह में आ रहा बोल दो, गलत सलत कोई सेंस नहीं बने तब भी बोलो, तो इस तरह से तो अगर आप उर्दू के अंदर भी बोलते हैं या किसी भी लैंग्वेज के अंदर बोलेंगे, इवन मैं उर्दू का नेटिव स्पीकर हूं, मुझे भी उर्दू के अंदर भी जो नॉन स्टॉप या मतलब यूं समझ लीजिए ऐसी बात है जिसका कोई सेंस नहीं बनता वो बोली जाएगी, तो ऑफ कोर्स मुझे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। तो मेन चीज ये था। एनीवे गलती से भी फॉलो या सब्सक्राइब मत कीजिएगा वरना हाथ कट गया, वरना इंग्लिश का बाप भी आपको इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं कर पाएगा।